श्रेणियों की अभिसारिता के लिए अर्थात उनके कन्वर्जेंस के लिए अभी तक हमने केवल एक परीक्षण देखा है, तुलना परीक्षण। उसके दो भाग थे, भाग एक भाग दो। हमने उनको बताया, समझाया और अब तुलना परीक्षण भाग एक या प्रकार एक पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। क्या था तुलना परीक्षण भाग एक? वह यह था कि यदि an इज लेस देन k टाइम्स bn, और ये यहाँ पर अंडरस्टूड है कि प्रत्येक जो सीरीज है, श्रेणी है, उसके जो पद हैं, टर्म्स, वो हमेशा नॉन नेगेटिव है, यानी जीरो है, जीरो से बड़े। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, m बिलोंगिंग टू n और k जो है ग्रेटर देन जीरो है, यदि ऐसा होता है तब सिग्मा bn कन्वर्ज implies sigma an converge तथा sigma an diverge implies sigma bn diverge। ये हमने देखा था और ये बड़ा आसान है समझना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो इसी पर आधारित आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न एक है जिसमें कि कन्वर्जेंस की बात की गई है, प्रश्न दो है जिसमें कि डाइवर्जेंस की बात की गई है। तो हमको ये दिया है कि सिग्मा एन कन्वर्ज करती है और हमको ये दिखाना है कि सिग्मा एन अपॉन 1 प्लस ए एन ये भी कन्वर्ज करेगी। तो आप ये देखिए कि ए एन अपॉन 1 प्लस ए एन कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू होगा ए एन से, क्योंकि नीचे आप ए के एक से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको दिया हुआ है कि सिग्मा ए एन कन्वर्ज करता है, यानी कि इसका सिग्मा कन्वर्ज करता है तो उससे छोटा भी कन्वर्ज करेगा। दिस इम्प्लाइज सिग्मा ए एन अपॉन 1 प्लस ए एन कन्वर्ज, क्योंकि सिग्मा एन कन्वर्ज करता है। तो ये कन्वर्ज करता है तो उससे छोटी भी कन्वर्ज करेगी, ये देखना हमारे लिए आसान है। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब दूसरे पार्ट पर लिखेंगे, उसमें 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n है। तो हमें लग रहा है कि तो काफी बड़ा है। तो जैसे मैं मान लीजिए कि ये देखना चाहूँ कि इसमें और इसमें क्या है, तो n इक्वल टू 1 के लिए दोनों बराबर हैं, n इक्वल टू 2 के लिए भी दोनों बराबर हैं, n इक्वल टू 3 के लिए ये बड़ा है। तो ये जो है बड़ा है इससे, और इसका n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n इज लेस देन 1 अपॉन n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ये इम्प्लाइज करता है सिग्मा 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n कन्वर्ज, क्योंकि सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर। हमें ध्यान होगा कि सहायक श्रेणी सिग्मा 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन, ये हम देख चुके हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चूंकि इसका सिग्मा कन्वर्ज करता है तो छोटी श्रेणी भी कन्वर्ज करेगी। अब थोड़ा सा एक मुश्किल प्रश्न हमारे सामने आता है, और वो है कि हमें दिया तो यह है कि सिग्मा एन कन्वर्ज करती है, लेकिन हमें रूट ए एन अपॉन एन के बारे में बात करनी है, उसे दिखाना है कि वो कन्वर्जेंट है। तो पहली बात तो यह है कि रूट ए एन अपॉन एन और ए एन को हम कैसे कंपेयर करें, क्योंकि ऊपर वाला जैसे ए एन अपॉन 1 लिखा है तो ऊपर वाला छोटा हो जा रहा है या शायद बड़ा हो जा रहा है, वो ए एन की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि वो 0 से 1 के बीच में है कि 1 से बड़ी है, और नीचे की क्वांटिटी बढ़ जा रही है, तो हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें ये टर्म आ रहा हो, तो ये टर्म हमारा कब आएगा, ये टर्म हमारा तब आएगा जबकि यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन n स्क्वायर हो और यहाँ पर n स्क्वायर या n, क्योंकि तब हम ये कह पाएंगे, या एक तरह से n स्क्वायर कह दीजिए आप, इसको ये कह दीजिए n अपॉन 2। तो हम ये बात तब कह पाएंगे जबकि हमारे पास ये वाली स्थिति बनेगी। तो ये वाली स्थिति हमारे पास कब बनेगी, जब हम इसको कह सकते हैं कि n अपॉन n स्क्वायर, तो n अपॉन n स्क्वायर दिएगा, यहाँ पर n की पावर 4 कर दीजिए आप। ये क्वांटिटी इससे भी छोटी या बराबर है, तो इससे तो छोटी होगी ही, तो ये स्थिति हमारे पास है। और ये क्या है, an प्लस 1 बाई n स्क्वायर है। तो चूंकि ये सीरीज इस सीरीज से छोटी है और ये
कन्वर्ज करती है, ये भी कन्वर्ज करती है, दोनों का जोड़ भी कन्वर्ज करेगा, इसलिए ये कन्वर्ज करेगा। तो इसका जो अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज an/n² कन्वर्जेस, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है। तो ये कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो अंडर रूट हैं उनसे बनी हुई जो सीरीज होगी उसके बारे में हम क्या कह पाएंगे, तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ये क्वांटिटी इसके स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि an/n छोटा है an+1/n² से, जो कन्वर्ज करती है, इसलिए ये हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ये बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये। अब हम अगले पर आते हैं। इसमें 1/n और log n की कंपैरिजन हो रहा है। तो हम पहले देख लें कि log का ग्राफ ये होता है log n का, और y = x का ग्राफ ये होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो ln n है, जो कि हमको चाहिए, वो जो है छोटा होता है n से। इसका मतलब क्या है कि 1/ln n बड़ा होगा 1/n से। अब सिग्मा 1/n डाइवर्ज करती है, तो इसका मतलब यह है कि सिग्मा 1/log n डाइवर्ज करेगी। तो इस प्रकार से हमने तय कर दिया कि हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो उसने कहा वो हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब तो यह है कि जो हम कह देंगे वो दिखाया जा सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये सिग्मा n कन्वर्ज करती है और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, आपके पास कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, तो आप कम से कम इस चीज़ को इससे बड़ा तो नहीं दिखा सकते, छोटा ही दिखाएंगे इसको, और इसलिए काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से ये छोटा है सिग्मा, ये 1/n² से। हाँ, इसके बारे में जरूर कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक इसकी बात है तो ये भी स्पष्ट है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन डाइवर्ज कर रहा है, कौन कन्वर्ज कर रहा है, तो काफ़ी आसान बात है। तो ऐसी मुश्किल बात आपके लिए नहीं है। तो सभी प्रश्न हमने कर दिए, इनको आप देखिए, समझिए और प्रयास करिए कि इस प्रकार के कुछ और प्रश्नों को ढूंढकर उन्हें हल किया।